हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस टाइम पे क्वेरीज भी बहुत सारी आ रही हैं। बाकी दोपहर मैंने ऑनलाइन आने की कोशिश करी थी लाइव, लेकिन उस टाइम पे एक तो बैटरी भी नहीं थी और दूसरा जो है वो गैदरिंग भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया जो है एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज का जो वीडियो है ये ब्रॉडबैंड का जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी जो आती हैं ब्रॉडबैंड में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सिंगल ही वीडियो ये बना दूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूँगा। कनेक्शन किस तरीके से लेना है, किस तरीके से नहीं लेना है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो अवेलेबल भी है। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मैं नया वीडियो बना भी दूँगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ब्रॉडबैंड में जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो डीएसएल की आती है। ठीक है। डीएसएल जो आपका होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो वो आपका जो टेलीफोन की लाइन आपके घर में आ रही होती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड इस सेंस में करता है कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो डीएसएल जो है वो आपका स्टेबल होगा। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है लाइन की तो डीएसएल स्टेबल नहीं होगा। उसमें भी आपकी एक या दो कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सचेंज से ही जो है वो डीएसएल ना आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो कुछ मॉडम होते हैं उसमें फॉल्सली जो है वो डीएसएल की लाइट जलती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे मॉडम होते हैं जिसमें डीएसएल की लाइट बिल्कुल नहीं आती अगर बैकएंड से जो है वो डीएसएल ना आ रहा हो। ठीक है। तो हम इसके लिए तो सबसे पहले अपना टेलीफोन वगैरह चेक कर सकते हैं कि भाई उस पर डायल टोन आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर डायल टोन आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके घर पे जो डीएसएल है वो आपका आना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे आपके घर में जो स्प्लिटर होता है, तो कई बार स्प्लिटर जो है वो फॉल्टी हो जाता है। तो उसमें जो सिंगल साइड होती है जहाँ पे मेन वाली आपकी लाइन लगी रहती है, आप उसको निकाल के डायरेक्ट जो है वो मॉडम में लगा दीजिए, जिससे जो है वो आपका कहीं पता चल जाए कि घर में जो स्प्लिटर है कहीं वो तो नहीं ख़राब है। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपका अगर जो डीएसएल है वो थोड़ी देर रुकता है फिर चला जाता है, रुकता है फिर आपका चला जाता है, तो उस कंडीशन में जो है आप अपने मॉडम के अंदर लॉगिन करके, कोई भी आपका मॉडम हो, चाहे डी लिंक हो, टीपी लिंक, बीएसएनएल का कोई भी मॉडम हो, तो आप मॉडम के अंदर जो है वो लॉगिन करके अपने पैरामीटर्स आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स में आपको बेसिकली तीन चार चीज़ें देखनी होती हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका सबसे पहले आता है एसएनआर। तो इन जनरल, ताकि आपका जो डीएसएल है वो मॉडम पे स्टेबल रहे, आपका 10 या 12 डीबी से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। या अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें तो कम से कम डबल डिजिट में, यानी 10 डीबी तो होना ही चाहिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में। और उसी तरीके से मतलब ये जितना ज़्यादा होगा एसएनआर, उतना बढ़िया आपकी लाइन होगी। दूसरा आपका अटेनुएशन होता है। अटेनुएशन आपका देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो आपके घर में मिलता है वो 20 डीबी से लेके 35 डीबी तक जो है वो आपका ठीक ठाक चलता है, या 20 से 30 डीबी के बीच का आप जो है अटेनुएशन मान सकते हैं। अगर 30 या 35 डीबी से ऊपर आपका जाता है, जैसे 40 डीबी आ रहा है, 45, 52, यहाँ तक कि 60 डीबी तक भी अटेनुएशन आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपका डीएसएल जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है वो ब्रेक होगा। मतलब आपका जो इंटरनेट है वो लगातार चलेगा नहीं। ठीक है। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कि आप जो है अपना पैरामीटर जो है उससे आप अपनी लाइन का पता कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें तीसरी पैरामीटर आता है, एक CRCRS आती है, कुछ में दिखती है कुछ में नहीं दिखती है। तो CRCRS 0 होनी चाहिए, या मतलब जितनी मिनिमम हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे में 2 MBPS की स्पीड आ रही है, 10 की आ रही है, 8 की, 7 की। तो आप देखिए जो उसमें डेटा रेट लिखा रहता है, तो अगर आपका 2095 के आसपास है, यानी 2095 kbps के आसपास आ रहा है, तो आप समझे कि 2 MBPS का है। इसी तरीके 4095 है तो समझे 4 MBPS का है। 8000 समथिंग का आ रहा है तो 8 MBPS का है। 10,000 समथिंग का आ रहा है तो समझ लीजिए 10 MBPS का है। तो आप इससे खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपका जो घर में जो इंटरनेट का जो बैंड मिल रहा है या बैंडविड्थ मिल रही है, वो आपका कितने kbps का बैंड मिल रहा है, मतलब जो आपका प्लान है वो उस हिसाब से है भी कि नहीं। आपका जो, अगर किसी ने 10 MBPS का प्लान ले रखा है और उसके में 4095 kbps का जो है डाउन स्ट्रीम डेटा रेट आ रहा है, तो मतलब कि उसके में 4 MBPS की प्रोफाइल लगी है। तो आप इसमें अपने लोकल एक्सचेंज या मेन एक्सचेंज में जो है वो फ़ोन करके आप अपना जो प्रॉब्लम है, वो जो भी कंसर्न है, उनको बता सकते हैं कि सर मेरा इतना 10 MBPS का प्लान है
और मेरे में 4 MBPS की प्रोफाइल लगी है, तो आप इसको जो है वो चेंज कर दीजिए। तो जो भी आपके होंगे वहाँ पे अधिकारी या कर्मचारी, वो आपका चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी DSL की बात हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्रॉब्लम जैसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि आप जो है या तो खुद चले जाएं या एक्सचेंज में जो आपका जानने वाला हो, आप उससे बात कर लीजिए कि मतलब आपके जो एक्सचेंज में वो पैरामीटर्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सचेंज से ही होती है। मतलब और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले हमको एक्सचेंज में ही पता कर लेना चाहिए कि वहाँ पे हमारे पैरामीटर्स क्या मिल रहे हैं क्या नहीं, वहीं क्योंकि हम वहीं से ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ एक्सचेंज में ख़राब है तो फिर वो आपके घर तक कैसे सही पहुँच सकती है, वो सही पहुँच ही नहीं सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी लाइन जो खंभे से लेके घर तक आती है, या अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक आती है, तो वहाँ पे आपके जो जॉइंट्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये पता चला जो आपके घर में ड्रॉप वायर आ रही है खंभे से लेके आपके घर तक, पता चला 4-5 जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको एक सिंगल वायर में चेंज करवा लें। और इनकेस अगर नहीं भी करा पा रहे हैं तो लाइनमैन या जो भी आपके घर पे सही करने आते हैं, आप उनसे टाइम टू टाइम उसका जो है वो क्लीनिंग करवा ले जॉइंट की। तो उससे जो उसमें कार्बन एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है वो आपका अलग हो जाता है, जिससे आपकी लाइन जो है पहले से बेटर चलने लगती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग रात में काम कर रहे हैं और उस टाइम पे फ्रीक्वेंटली जो है वो आपका DSL जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम ये कर सकते हैं कि जो आपका फ़ोन का रिसीवर होता है, जैसे फ़ोन का रिसीवर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसको उठा के आप अलग रख दें, तो उससे भी जो है थोड़ी नॉइज़ कम हो जाती है और आपकी लाइन जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो ये भी एक तरीका आप अपना के देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेड लाइट आ रही है मॉडेम पे, या बहुत सारे मॉडेम होते हैं जैसे जिन पे इंटरनेट की लाइट गायब हो जाती है, ठीक है। तो उसके पीछे आपके मतलब मोस्ट प्रोबेबली 3-4 रीज़न रहते हैं। एक तो ये रहता है कि आपकी फाइबर कट कट जाती है, तब वो लाइट रेड हो जाती है। तो आप ऐसा कर लो, आधे घंटे तक वेट करो, मॉडेम ऑफ ऑन करके देख लीजिए। अगर कभी रेड लाइट हो जाती है तो आप सबसे पहला काम जो है मॉडेम को ऑफ करके पावर ऑफ करके पावर ऑन कर लीजिए, क्योंकि कई बार मॉडेम हैंग होने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो आधे पौन घंटे तक भी नहीं आती है, तो अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला भी अगर जिसके यहाँ सेमी एक्सचेंज से नंबर है, तो आप वहाँ पे पता कर लो कि उनके यहाँ पे क्या स्थिति है। अगर वहाँ से भी नहीं पता चलता तो आप एक्सचेंज फ़ोन करके पता कर लो कि क्या मतलब वहाँ पे कहीं फाइबर वगैरह कट तो नहीं हो गया है, या कहीं कहीं फाइबर में तो प्रॉब्लम नहीं आ गई है। तो क्योंकि फाइबर कट की वजह से ही मॉडेम में जो है वो रेड लाइट या लाइट आपकी हट जाती है, ठीक है। उसका दूसरा रीज़न आपका ये हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए एक्सचेंज से अपना मॉडेम कॉन्फ़िगर करा के लाए, ठीक है। तो उसमें जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो आप जो है मतलब हो सकता है गलत हो गया हो, या मतलब सही से लिखा ना गया हो मॉडेम में, सही से कॉन्फ़िगर ना किया गया हो, तब भी आपका जो है वो आपके मॉडेम में रेड लाइट या इंटरनेट की लाइट नहीं आएगी। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद मॉडेम रीसेट कर लेते हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं, क्योंकि जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है उसमें 2-3 तरीके के डलते हैं मॉडेम में। तो ये ISP वाला जो होता है, जिसका यूज़र नेम जो होता है टेलीफोन से रिलेटेड होता है, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही रहता है इन जनरल। तो वो आप क्या कहते हैं, कई बार हम लोग गलत कर देते हैं या हम खुद मॉडेम कॉन्फ़िगर करते हैं तब वो गलत हो जाता है। इस वजह से भी मॉडेम में जो है वो आपकी रेड लाइट आ जाती है, ठीक है। इसका तीसरा रीज़न आपका ये हो सकता है कि जैसा मान लीजिए एक्सचेंज में हम कोई नंबर देख रहे हैं और गलती से मतलब पोर्ट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। किसी और का पोर्ट जो है वो आपके पोर्ट पे लग गया, आपका किसी और के पे चला गया। तो उससे भी जो है आपके घर पे, क्योंकि जो यूज़र नेम है उस पर्टिकुलर नंबर बाइंड होता है, तो इस वजह से आपके घर पे जो है सही यूज़र नेम का जो है वो पहुंचेगा नहीं, तो आपका इंटरनेट जो है उस कंडीशन में आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे के पास कोई लाइनमैन काम करने आया, ठीक है। मान लो वो किस पड़ोसी की लाइन भी सही कर रहा है, आपकी लाइन भी सही कर रहा है, तो उसने क्या करा, नंबर क्रॉस कर दिया, ठीक है। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ़ोन या तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, खाली नेट के लिए रख देते हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ को क्रॉस चेक नहीं कर पाते। तो पड़ोसी की लाइन आपके घर पे आ जाती है, आपकी लाइन पड़ोसी के घर पे चली जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है वो आपका जो यूज़र नेम है वो आपका एक तरीके से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है।
आपका यूज़र नेम जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब आपका उसके यहाँ, उसका आपके यहाँ पे। तो इस वजह से भी जो है मॉडेम में रेड लाइट आती है, या आपकी जो इंटरनेट की लाइट है वो आपकी गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी। बाकी वाईफाई के बारे में बात कर लें तो वाईफाई का जैसे आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो मॉडेम में इंटर करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको हाई सिक्योरिटी रखनी है तो आप अपना उसमें जो जाके जो है मैक एड्रेस डाल सकते हैं अपनी डिवाइसेस का। तो जो मैक डिवाइसेस आपकी उसमें अटैच्ड होंगी, जिनका हम डालेंगे मैक एड्रेस, वही आपकी कनेक्ट हो सकती हैं। तो उससे थोड़ा सिक्योरिटी आप कर सकते हैं अपने मॉडेम की। ठीक है, और रेंज के लिए ये रहता है कि डबल एंटीना थोड़ा ज़्यादा रेंज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर आपका एंटीना है, मान लो कि आपका थोड़ा घर बड़ा है, तो आप एंटीना की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में रखें जिधर आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो उससे जो मॉडेम है उसकी रेंज जो है, उसकी रीच वहाँ तक आपकी हो जाती है। ठीक है, तो होप सो जो जनरल प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं वो मैंने यहाँ पे आपकी काउंटर करने की कोशिश करी है एक ही वीडियो में। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो फिर मैं उसको बनाऊंगा। बाकी आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।